नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार इंदौर रेडीमेड के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित करता रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस उद्योग की गति मंदी होती जा रही है। इसके तमाम सारे कारण हैं, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाने की बात कही है, जिससे जो जीएसटी उस पर 5% थी उसको बढ़ाकर 12% करने का सरकार फैसला कर रही है। उसको लेकर तमाम व्यापारी संगठनों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। और एक दिन तो हद हो गई जब सारे व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर जितने शोपीसेस लगे थे उन सबको ब्लैक ड्रेस पहना कर खड़ा कर दिया। तो ऐसे तमाम सारी घटनाक्रमों के बीच हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर रेडीमेड रिटेल वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष अक्षय जैन जी। अक्षय जी, स्वागत है। साथ ही इनके प्रचार मंत्री पवन पवार जी, आपका भी स्वागत है। तो अक्षय जी, क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 5% से बढ़ाकर इस जीएसटी को 12% कर दिया जाए, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, ये विरोध केवल इंदौर या मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। और ये जो जादती नाजायज तरीके से शासन करने जा रहा है, ये केवल गारमेंट्स उद्योग, कपड़ा उद्योग या जूता उद्योग को नहीं, ये देश के 135 करोड़ लोगों पर लागू हो रही है। हमारा विरोध जीएसटी बढ़ाने और घटाने से ज़्यादा महंगाई रोकने का भी है। हम इस महंगाई में, बढ़ती हुई महंगाई के से लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान में से कपड़ा जैसी चीज छीन जाएगी, तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार इस दिशा में सोचे। और हमने बहुत हद तक प्रयास किए हैं। हमने 1 महीने से इस की लड़ाई लड़ी है। अपने अपने जनप्रतिनिधियों को हम पूरे भारत में जहां जिसका संपर्क है वो अपने लेवल से अप्रोच कर रहा था। हमारे सांसद ने इसे सदन लोकसभा में उठाया। हमारी पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने इस पे वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने पत्र भी लिखा। और इस तरीके से हम भी हाल ही में हम मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से भी मिले। और लगता है कि शासन इस दिशा में कहीं ना कहीं मंथन शुरू कर चुका है। हमारा विरोध जारी है। पवन जी, क्या लगता है ग्राहकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सीधा असर पड़ रहा है ना सर। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कपड़े रॉ मटेरियल पे उसका भी टैक्स लगता है, उसके बाद रेडीमेड बनने के बाद में टैक्स लगता है। 3-4 प्रकार से टैक्स लगने के बाद में डायरेक्ट अगर ग्राहक के पास जाता है तो उसका 12 की जगह 36% करीबन बनता है वो। तो उससे क्या आम जनता परेशान होगी इससे। अक्षय जी, जैसा अभी पवन जी कह रहे हैं कि कपड़े पर टैक्स है, उसके बाद उसकी जो रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स है, उसके बाद जब रेडीमेड मैन्युफैक्चर हो जाएगा उस पर टैक्स है, तो क्या लगता है सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए? सिंगल पॉइंट, किसी प्रोडक्शन यूनिट पर सिंगल पॉइंट एक टैक्स की व्यवस्था करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार अगर ऐसा करती तो खजाना बढ़ के मिलेगा। सरकार को तमाम तरीके की चोरियां रुकेगी उससे। कई सारी चीजें जो डार्क रूम से निकल के जा रही है उन पे अंकुश लगेगा। सरकार अगर एक टैक्स, हम जैसा शुरू से सुनते आए थे, हम लोग जिस फिलॉसफी को वो देखते हैं उसमें एक टैक्स होगा, एक व्यवहार होगा तो बहुत अनुकरणीय होगा और हर आदमी के लिए होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात सुनील जी, इस पूरे उद्योग में जिस उद्योग की हम बात करते हैं, कपड़ा उद्योग, रेडीमेड उद्योग, ये उद्योग में लिटरेसी बहुत कम लोगों के पास है। ना के बराबर लोग लिटरेट है। और वो लोग इस कागजी कार्रवाई से भी दुखी होते हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसे ई-वे बिल लागू करना 50,000 से ज्यादा की खरीदी पे, ई-वे बिल की प्रोसेस को समझना आम विक्रेता के पास है ही नहीं। ई-वे बिल के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा तो अपना व्यापार भी नहीं कर पाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी ई-वे बिल जैसी चीज को हटाना चाहिए। सीधे डायरेक्ट जब टैक्स आप 5% लेने की बात करते हैं जीएसटी का, वो पे करता है, बिल में जुड़ के वो पे कर देगा। लेकिन आप ई-वे बिल लगाओगे तो ई-वे बिल की प्रोसेस से कई जगह के कागजी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है। तो आज की तारीख में व्यापारी कागजी कार्रवाई से भी बचना चाहता है, तो सरकार को सिंगल टैक्स की व्यवस्था करना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। ई-वे बिल ऐसा बुनियादी तौर पर देखा जाए तो सही है। और जैसा आपको लग रहा है कि ई-वे बिल की कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पेड गुड्स खरीदते हो
और उसके बाद ई वे बिल जब बनता है तो ई वे बिल का भी सिंपल प्रोसेस है। अगर ऑनलाइन जाकर अगर आप उस पर जब पे कर देते हो, उसको एंट्री कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। देखिए, हर आदमी कंप्यूटराइज नहीं है, हर व्यापारी कंप्यूटराइज नहीं है। बहुत छोटे छोटे गांवों में हमारा कारोबार होता है, बहुत निचले स्तर पे हमारे क्रेता विक्रेता जुड़े हुए हैं। हर आदमी इन सब चीजों से बचना सीखता है। वो सीधे वही खाते में लिखता है कि मैंने इतना माल खरीदा, इतने का मेरे को टैक्स अदा करना है, और वो अदा करता है। इसी मापदंड से भारत सरकार के पास खजाना बढ़ के जाता है। अक्षय जी, आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि टैक्स को लेकर गवर्नमेंट ने जो सख्ती लागू की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि व्यापारियों की तरफ से समुचित मात्रा में जितनी व्यापार होता है उसके मुकाबले टैक्स कम मिलता है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपकी मांग है कि अगर इसको 12% को 5% पर ले आएँ और या सिंगल पॉइंट टैक्स प्रोसेस पर ले आएँ, तो क्या व्यापारी ईमानदारी से टैक्स भर पाएंगे? सुनील जी, भारत सरकार ने अभी ताजा स्थिति में यह आंकड़े दिए हैं कि कोरोना काल के बाद लक्ष्य से ज्यादा जीएसटी मिली है, तो वो हमारी ईमानदारी है। हम लोग टैक्स चुका रहे हैं, टैक्स से खजाना भर रहा है, उसी का नतीजा है। कहीं कोई व्यापारी चोरी करने के पक्ष में नहीं है, वो सरकार का खजाना भरना चाहता है। जब वो 5% एक्सेप्ट कर लिया, आज हम 12% एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा भार हो जाएगा। 5% हमने एक्सेप्ट किया था, विरोध के स्वर उस समय भी उठे थे, लेकिन लगा था कि देश हित में लगता है और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो हमने वो 5% एक्सेप्ट किया था। लेकिन 12% हमको लगता है कि बहुत ज्यादती है। आपने कहा 12% ज्यादा है, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ग्राहक पर या आप पर? निश्चित तौर पे आम क्रेता पे बहुत बड़ा असर आएगा। आम क्रेता जाके उस महंगाई को झेल नहीं पाएगा, उस वजन से गिर जाएगा, कपड़ा बहुत दूर चले जाएगा, फुटवेयर दूर चले जाएगा। ऐसी स्थिति में आदमी को समझौते करना पड़ेंगे, जहां जरूरत है वहां भी समझौता आगे खड़ा रहेगा। हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि जीएसटी की जो दर 5 से 12% की जा रही है और रेडीमेड के साथ साथ फुटवेयर यानी कि जूता उद्योग पर भी की जा रही है, उस पर भी सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या पवन जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो अगर जीएसटी बढ़ रहा है तो आपके समर्थन में ग्राहक भी आएंगे? नहीं, ग्राहक को तो आने ही पड़ेगा ना। ग्राहकों को डायरेक्ट ग्राहकों पर ही असर पड़ रहा है उनका, तो ग्राहक तो हमारे साथ में आएगा ही। 5 से 12% टैक्स लगने पे ग्राहक को डायरेक्ट महंगा मिलेगा ना कपड़ा, तो जूते भी महंगे मिलेंगे उसको, तो डायरेक्ट पूरा असर ग्राहक पे आएगा वो, और हमारे ऊपर भी आ रहा है। निश्चित तौर पर व्यापारियों का अपना दर्द है, ग्राहक जो परचेस करने जाएगा उसका अपना दर्द है, शासन की अपनी मजबूरियां हैं। तमाम सारे दावों के बीच इस समय जो सुनने में आ रहा है कि शायद सरकार 1,000 रुपये से जो दर कम होगी जिस कपड़े की, उस पर जीएसटी 5% ही लगने वाली है। क्या कहते हैं इसको लेकर आप? हाल फिलहाल परिस्थिति तो यही चल रही है कि 1,000 रुपये से नीचे का जो गारमेंट्स है उस पर 5% लगता है। अगर सरकार इसको भी यथावत रखती है तो उससे हमें कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार इसको भी लागू कर ले और जो मतलब चल रहा है उसे को कंटिन्यू कर लेगी तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। लेकिन 12% हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये हमारा विरोध है। ये विरोध क्या राष्ट्रव्यापी है या इंदौर शहर तक सीमित है? ना, पूरे राष्ट्र में इसका आंदोलन चल रहा है। हाल ही में मुरादाबाद जहां यूपी से चुनाव होना है, हमने यूपी बेस इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की है। मुरादाबाद में 2 दिन पहले एक बहुत बड़े पैमाने पे कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, गारमेंट्स व्यापारी 50,000 से ज्यादा की तादाद में जन पंचायत में था, और हम लोगों ने समूह इस बात को तय कर लिया है कि हम ये आंदोलन यूपी से खड़ा करके सरकार को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे, सरकार पे हमारा दबाव बनेगा। हमने पूरे राष्ट्र स्तर पे इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में देर शाम मतलब 7 बजे से 7:20 तक हमारा मध्य प्रदेश का ब्लैकआउट है। आगे चरणबद्ध हम आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लैकआउट किस तरह का है? शाम 7 बजे से दुकानों की बिजली बंद रहेगी और 7:20 तक हम शंख बजेंगे, थालियां बजेगी, तमाम सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। व्यापारियों के विरोध का अपना अनूठा तरीका है। जैसा कुछ दिनों पहले मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि अपने डिस्प्ले बोर्ड्स और डिस्प्ले पे जितने इन्होंने आइटम लगा रहे थे उन सबको ब्लैक कलर कर दिया था। आज फिर ब्लैकआउट की तैयारी कर रहे हैं। सबका अपना अपना विरोध का अपना तरीका है। बहरहाल सरकार क्या फैसला लेती है, व्यापारियों के हित में होगा, ग्राहकों के हित में होगा या सरकार के हित में होगा,
ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।